हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक ऐसी टिप्स जिसमें आप अपना जो भी एक शीट पर डेटा टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली दूसरी शीट पर जाएगा, यानी कि कस्टमर के अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए कि आपने 2-3 कस्टमर बनाए, रमेश, सुरेश, दिनेश, और उनकी अलग अलग शीट बना दी, रमेश, दिनेश, महेश करके। तो और जो भी आप मास्टर शीट पर टाइप करेंगे उससे उन्हीं की एंट्री उन्हीं की शीट में जाके सेव हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक शीट। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक डेट का कॉलम, फिर लेता हूँ कस्टमर नेम, कस्टमर, और उसके बाद लेता हूँ आइटम। ये 3 चीज़ मैंने ली, देख लीजिए। और इसको मैंने कर दिया एक ब्लैक हाई, ये देखिए मैंने इसको कर दिया एक कलर दे दिया। उसके बाद मैं कुछ डेट्स लिखता हूँ, जैसे 10/2/2020। यहाँ लिखता हूँ रमेश, इन्होंने लिया लैपटॉप। दूसरा लिखता हूँ मैं 11/2/2020, ये हो गए महेश, इन्होंने लिया कीबोर्ड। तीसरे क्लाइंट का नाम दे देता हूँ 12/3/4 में, देखिए 12/3/2020 को मैंने दिया इनको एक सुरेश। और यहाँ मैंने इसको नाम दे दी, इनको दे दिया, इन्होंने ख़रीदा मॉनिटर। फिर से मैं जाता हूँ 14/5/2020 में, तो फिर से रमेश जी ने ख़रीदा, इन्होंने ख़रीदा स्क्रीन। फिर से उसके बाद अगला ले लेते हैं कोई सी भी डेट, 20 तारीख, देखिए 20/5/2020 में फिर सुरेश जी ने ख़रीदा कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे माउस। तो देखिए कि अब ये जो मैंने एक मास्टर शीट बना रखी है, अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं इन जो भी कस्टमर्स हैं उनकी एक अलग अलग शीट बना दूँ और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो भी नई एंट्री हो ऑटोमेटिक उस कस्टमर की उसमें जाए। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है हम लोग इसको मैंने कॉपी किया और नीचे आके मैं पहले हर जो भी क्लाइंट है मेरे, महेश, दिनेश, जो भी हैं, सबसे पहले महेश, सुरेश, और कौन से क्लाइंट थे मेरे, महेश, सुरेश और रमेश। ठीक है, देखिए रमेश जी का एक और बना देता हूं मैं, रमेश। इन तीनों की शीट मैंने बना दी। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें जाके पहले इन तीन कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल्स के बटन के साथ मैं इन तीनों शीटों को कर दूंगा एक, और वो चीज़ जो मैं कॉपी की थी वो कर दूंगा यहाँ पेस्ट। देखिए यहाँ मैंने पेस्ट कर दी और साइज बढ़ा दिया इनका, क्योंकि मुझे उस पर भी साइज बढ़ाया था। तो देखिए मैंने साइज बढ़ा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ऑटोमेटिकली ये इनकी जो एंट्री हुई है वो ऑटोमेटिकली उसमें आती जाए। सुरेश की सुरेश में पहुँचे, दिनेश की दिनेश में पहुँचे, रमेश की रमेश में पहुँचे। इसके अलावा कोई भी मैं अगर नई एंट्री करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चली जाए। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ कस्टमर का नाम लिख लेता हूँ, कस्टमर का नाम, कस्टमर। उसके बाद मैंने लिखा रमेश के कॉलम में रमेश। तो देखिए किस तरीके से उसकी एंट्री को हम उठा के लेके आएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम शीट 1 को जाके जो भी हमारा ये जो डेटा है इसको हम कर लेंगे टेबल में कन्वर्ट। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल T दबाया और कंट्रोल T से मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखा कितना ईजी था कि आपने टेबल में से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं चलता हूँ रमेश वाली शीट पे। तो यहाँ मुझे रमेश वाली शीट जो है, रमेश वाली पे मैं ये आ गया और मुझे अब क्या करना है कि उस डेटा को यहाँ लेके आना है रमेश वाला। तो किस तरीके से लाएंगे, तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ यूज़ करनी है। सबसे पहले मैक्रो, उसके बाद एडवांस फिल्टर। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ मैक्रो का, यानी कि मैं मैक्रो की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ व्यू में और यहाँ से कर देता हूँ मैक्रो को स्टार्ट, जैसे मैंने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद मेरे इस क्लाइंट का क्या नाम था, रमेश करके मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं जाता हूँ डेटा पे जैसे ही मैं गया उसके बाद मैं करता हूँ एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पर मैं गया, मैंने लिखा कॉपी टू अनदर।
और इस वाली शीट पे गया और यहाँ से शीट 1 पर जाकर इस डेटा को मैंने कर लिया कॉपी। देखिए पूरा सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ वापस। उसके बाद रमेश वाली शीट पे गया मैं। रमेश वाली शीट पे अब जो मेरा क्राइटेरिया है वो उसका लेना है मुझे, रमेश का। मैंने कस्टमर और इस पर क्लिक करना है मुझे ये, और मैंने ये क्राइटेरिया ले लिया। देखिए ये मेरा इसी में चेंज हो गया है, सॉरी। मैं दोबारा वापस जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं जाता हूँ शीट 1 पे। शीट 1 पे जाने के बाद मैंने ये ले लिया क्राइटेरिया, पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जाता हूँ मैं क्राइटेरिया रेंज पे। क्राइटेरिया रेंज पे करने के लिए मुझे ये क्राइटेरिया बनाना है क्योंकि रमेश का करना है। उसके बाद तीसरा है कॉपी टू। कॉपी टू में मैं जो सिलेक्ट करूँगा वो इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा देखिए ऑटोमेटिकली मेरी जो रमेश की एंट्री थी वो ऑटोमेटिकली रमेश वाली एंट्री यहाँ आ गई। इसके बाद देखिए मुझे अब कराना है महेश का डेटा कॉल। तो महेश का डेटा कॉल करने के लिए मैं कस्टमर का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, महेश, देख लीजिए। और वही जो मेरा मैक्रो था इस जगह मैं कॉल करा देता हूँ। मैंने रन किया व्यू मैक्रोस और मेरा क्या था, रमेश। जैसे मैंने रन कराऊंगा तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरे पास महेश का डेटा आ गया। इसी तरीके से मैं सुरेश का भी डेटा चाहता हूँ तो मैं यहाँ सुरेश मैंने लिखा, और सुरेश के बाद देखिए मैं वही मैक्रो फिर से रन कराऊंगा। तो व्यू मैक्रो पर गए और मैंने यहाँ रमेश को कॉल किया और ये देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरे पास सुरेश का भी डेटा आ गया। तो इस तरीके से मैं तीनों के डेटा को कॉल करा सकता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अब जैसे रमेश की शीट थी तो हम क्या कर देते हैं कि रमेश की शीट पे अब रमेश का ही डाटा ले आते हैं वापस। अब मैं यहाँ पर कॉल करा देता हूँ मैक्रो को। देखिए कि जो मैक्रो था इसको मैंने रमेश के उससे रन करा दिया तो ये देखिए इस पर रमेश आ गया। अब मैं महेश की शीट पे जाता हूँ। महेश की शीट पे अब यहाँ कस्टमर डेटा वही चीज़ करके कस्टमर डेटा, वो कस्टमर आपका नेम और यहाँ पर मैंने लिख दिया महेश। क्लियर। ऐसे तीसरी शीट में मैं लिख देता हूँ होम पे गया और यहाँ मैंने ये कर दिया। अब मैं सबसे पहले इसको कॉल करा देता हूँ मैक्रो में। तो देखिए मैक्रो में कॉल कराने के लिए वही कंडीशन है जैसे पहले कराई थी मैंने। व्यू में गए, उसके बाद इसमें गए, रिकॉर्ड मैक्रो पे गए और इसका नाम दे दिया मैंने महेश। महेश दे दिया, ओके किया। उसके बाद मैं गया डेटा पे। डेटा पे मैंने लगाया एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर पे मैं गया, फिर मैंने यहाँ से किया कॉपी। सबसे पहले वही क्राइटेरिया कॉपी करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया और मैं फिर से गया यही शीट 1 और जैसे सेम टू सेम मैंने पहले किया था वही चीज़ मैं करता हूँ। ओके किया। उसके बाद वापस मैं महेश की शीट पे आ गया। महेश की शीट पे मेरे को ये वाला क्राइटेरिया बनाना था जैसे मैंने पहले बनाया था, और नीचे वाले में मेरे को ये वाला क्राइटेरिया बनाया था, ये देखिए। और मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके किया महेश का क्राइटेरिया भी आ गया। अब मैं कर देता हूँ अपने जो मेरा मैक्रो था उसे स्टॉप। क्लियर। अब इसके बाद मैं जाऊँगा सुरेश की शीट पे। सुरेश की शीट पे वही सेम प्रोसेस करना है मुझे। कस्टमर मैंने किया, कस्टमर के बाद इस पर नाम डाला सुरेश। सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है जैसे कि मैंने अभी रमेश और महेश में किया था। उसके लिए इस पर मैं यही कॉलम दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ एक मैक्रो लगाता हूँ जिसका नाम दूंगा सुरेश। मैंने रिकॉर्ड मैक्रो किया, इधर मैंने दे दिया सुरेश और ओके कर दिया। फिर मैं जाता हूँ डेटा में, वही मेरा एडवांस फ़िल्टर लगेगा। एडवांस फ़िल्टर कॉपी पे करने के बाद इस पर क्लिक किया। फिर से मैं शीट 1 पे जाता हूँ तो ये देखिए कि मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वापस मैं अपनी सुरेश वाली शीट पे जाता हूँ। मेरे को कॉल कराना है ये सुरेश कस्टमर का। उसके बाद कॉपी जो क्राइटेरिया करना था वो करूँगा ये, और मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके कर दिया और इसके बाद मैं कर देता हूँ अपने मैक्रो को स्टॉप। तो देखिए ये तीनों चीज़ मेरे बन गए। रमेश भी कस्टमर का भी आ गया। देखिए डेटा ये आपके सामने तीनों का आ गया, रमेश का, दिनेश का, महेश का। रमेश, महेश, सुरेश तीनों का डेटा कॉल हो गया। यानी कि मेरा इसका मतलब है कि एडवांस फ़िल्टर मेरा काम कर रहा है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है। अब मैं जाता हूँ शीट 1 पे। शीट 1 पे अब मैं कोई नई एंट्री करता हूँ। शीट 1 पे अगर मैं कोई नई एंट्री करता हूँ तो देखिए किस तरीके से मैंने लिखा 22/5/20 और यहाँ मैंने दे दिया सुरेश को मैंने ख़रीदवा दिया। सपोज कीजिए प्रिंटर मोबाइल ख़रीदवा दिया, मोबाइल।
और ये मैंने सेव कर दी, एंट्री को सेव कर दी। तो ये देखिए मैंने इस वीडियो को सेव कर दिया है, इसका नाम मैंने दे दिया कुछ भी, सेव टू, देखिए इसका मैंने नाम दे दिया, ये बीबीए प्रोजेक्ट अभी कैंसिल कर देते हैं, बैक किया। उसके बाद इस एंट्री को मैं सुरेश की किया था, या मैं किस तरीके से कॉल कराऊंगा, तो देखिए किस तरीके से कराना है। वही व्यू मैक्रो पे गए, व्यू और सुरेश पे क्लिक करके मैंने इसे रन कराया। रन कराते ही ये देखिए, लेकिन देखिए मेरी एंट्री नहीं आई। अब इसका रीज़न देखते क्यों नहीं आई। मैं फिर से शीट 1 पे जाता हूँ और यहाँ करता हूँ शीट 1 पे, देखिए क्या टाइप था, शीट 1 पे टाइप था सुरेश, इसकी स्पेलिंग सही नहीं थी तो मैंने सुरेश यहाँ लिख दिया। वापस मैं सुरेश पे जाता हूँ और यहाँ से फिर अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करता हूँ, कॉल कराता हूँ, तो सुरेश पे क्लिक किया और मैंने रन करा दिया। रन कराते ही देखिए मेरी वो तीसरी एंट्री ऑटोमेटिकली सामने आ गई, यानी कि जो इस शीट पर मैं काम करता रहूँगा और वो ऑटोमेटिकली मेरी तीनों शीटों पे आ जाएगी। सपोज कीजिए मेरे को रमेश में कुछ बढ़ाना है तो मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे मैंने ये डाला 23 तारीख के लिए 23/5/2020, रमेश को मैंने दिलाया सपोज कीजिए कि एक और डेस्कटॉप दिलवा देते हैं इसको, डेस्कटॉप मैंने दिलाया। अब मैं जाता हूँ रमेश वाले सेक्शन पे, देखिए रमेश वाले सेक्शन पे गया, मेरा वो एंट्री नहीं, तो मेरे को क्या करना है, वापस मैक्रो में जाना है, व्यू मैक्रो, और रमेश को मैं कॉल करा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा डेस्कटॉप वाला आइटम आ गया। तो देखिए दोस्तों कितनी आसान थी ये ट्रिक कि आप एक ही शीट पे इतना सारा काम करके उस चीज़ की एंट्री हर कस्टमर के अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे लिखे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर दे सकते हैं। मैं हमेशा आपकी हेल्प करता रहूँगा और नए नए वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू। सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जिस तरीके से अभी मैंने बार बार आपको जो मैक्रोस था उसे रन करके नई एंट्री ऐड करना सिखाई थी, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो एंट्री आए, बार बार मुझे जो कॉल करना है मैक्रो वो बार बार कॉल ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी शीट है कस्टमर की, हम उस पर जाएंगे और क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके व्यू कोड लेके हम यहाँ जाएंगे वर्कशीट पे और यहाँ से लेंगे एक्टिव, इस पे जाएंगे एक्टिव, देखिए एक्टिवेट। जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉल, जो भी मेरा नाम था रमेश, मैंने किया और इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखिए अभी कैंसिल नहीं हुआ, दोबारा से कैंसिल करते हैं। ये मैंने कैंसिल किया, इस पर भी मैंने कैंसिल कर दिया, ये हो गया बंद। अब देखते हैं कि अभी मेरे ये 5 रिकॉर्ड हैं। अब मैं यहाँ पर शीट 1 पर जाता हूँ, शीट 1 पर एक और नई एंट्री करता हूँ, मैं करता हूँ 25 तारीख की, 25/5/2020 मैंने दे दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया रमेश के यहाँ मैंने दे दिया सपोज करो फ़ोन, यहाँ फ़ोन लिख दिया और 26 तारीख में मैंने लिख दिया रमेश का ही कुछ भी कर सकते हैं, हैंडसेट या जो भी हो, रैम लिख दी मैंने, रैम। तो अब मैं देखता हूँ कि ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यू कॉल हुई है रमेश वाले में या नहीं। मैं रमेश पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरी दोनों वैल्यू कॉल हो गई। देखा दोस्तों, इसी तरीके से आप महेश वाले पे भी कर सकते हैं और सुरेश वाले पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके कई सारे कस्टमर हो, आप इसी तरीके से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।